नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। प्रवक्ता स्कूल न्यू के लिए संशोधित होगी वरिष्ठता की सूची, सरकार ने लिया फैसला। प्रदेश सरकार प्रवक्ता स्कूल न्यू कैडर में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए वरिष्ठता लाभ लागू करेगी। सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में उल्लंघित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों के लिए वरिष्ठता लाभ लागू करने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय की ओर से ताज मोहम्मद एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक से CWC संख्या 2004/2017 पर आए फैसले के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। फैसले के तहत स्कूल न्यू कैडर के कर्मचारियों सहित ऐसे कर्मचारियों के लिए वरिष्ठता का दावा स्वीकार किया गया है। पर्यटकों के लिए कसौल, सुमारोपा और बिंद्रावनी बनेगा नया डेस्टिनेशन कैंपिंग साइट घोषित। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जिला कुल्लू के अनछुए पर्यटन स्थलों को अब इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें पार्वती घाटी के कसौल, सुमारोपा तथा बिंद्रावनी को नई कैंपिंग साइट घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी ने इन जगहों को हरी झंडी दी है। इससे सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार का खजाना भी भरेगा। प्रदेश सरकार की ओर से जिले की 5 साइटों को विकसित किया जा रहा है। इनमें कसौल, सुमारोपा तथा बिंद्रावनी के अलावा काइसधार व सोलंग नाला शामिल है। सोलंग नाला में 3 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण होगा और स्कीइंग के ढलान को बेहतर बनाया जाएगा। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कैंटर और घर से पकड़ा शराब का जखीरा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नूरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अवैध रूप से रखी शराब की 91 पेटियां बरामद की है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में रेहन पुलिस थाना प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गोलवा न्यू बस्ती रोड के पास स्थित जंगल से खड़े एक कैंटर वाहन HP 37J0902 से 89 पेटी देसी शराब बरामद की और मामला दर्ज कर लिया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हवा में 100 मीटर तक उछलने के बाद मकान की छत से टकराई, 4 घायल। मनाली किरतपुर फोरलेन के तहत मंडी के मलौरी मेटरनल के पास और बहा तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मारने के बाद हवा में 100 मीटर हवा में उछलने के बाद मकान की छत से टकरा गई। हादसे में 4 युवक जख्मी हुए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार युवकों का एक दोस्त आर्मी में भर्ती है, मंगलवार को वापस जा रहा था। मंडी बस स्टैंड में बस छूटे जाने पर दोस्त उसे टनल के रास्ते बिंद्रावनी बस के लिए ले गए। दोस्त को बस में भेजने के बाद वापस लौट रहे थे। 2 साल की खुशियों के साथ आएगी 2 और बड़ी गारंटियां। हिमाचल सरकार अपने 2 साल के जश्न में अपनी बची हुई गारंटियों को लेकर बड़े ऐलान करने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस संबंध में चर्चा के बाद निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी थी उनमें से किस किस गारंटी को आगे आने वाले साल में पूरा किया जाना है, उसका खाका मांगा गया है। खासकर युवाओं के रोजगार से जुड़ी गारंटी योजना को पूरा करने के लिए 2 साल के जश्न के मौके पर सरकार बड़ा ऐलान करेगी। 2 गारंटियों को लेकर इस दिन सरकार बताएगी कि उस पर क्या किया गया है और आने वाले समय में जो गारंटी पूरी की जानी है उसका भी ब्यौरा यहाँ दिया जाएगा। गौर हो कि 11 दिसंबर को बिलासपुर में सरकार का 2 साल का जश्न होगा। इसके लिए दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में बैठक होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इसकी कमान सौंपी गई है, जिनका कहना है कि विभागों से उनको उल्लेखनीय कार्य को लेकर जानकारी मांग ली गई है। सभी मंत्री अपने अपने विभाग के माध्यम से इस समारोह के लिए तैयारी करेंगे। इस कार्यक्रम में सरकार अपनी 2 गारंटियों को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है। 11 दिसंबर को इसे विधिवत रूप से शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। इसमें 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसके तहत ई-टैक्सी योजना शुरू करनी है और दूसरा किसानों से गोबर खरीद की योजना है। सरकार कार्यक्रम के दिन दोनों योजनाओं का शुभारंभ होगा। सीजन में पहली बार ताबो का पारा -9.4 डिग्री, सीसू झील जमी, ग्राम्फू से काजा मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ताबो में सोमवार रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। ताबो में न्यूनतम तापमान -9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा कुकुमसेरी में -3.2, किलोंग में -2.3, समदो में -1.3 और कल्पा में 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तापमान गिरने से सीसू झील जमना शुरू हो गई है। झील पर बर्फ की परत जम गई है। ग्राम्फू से काजा मार्ग पर मंगलवार को पर्यटकों के वाहनों को आवाजाही पूरी तरह से बंद रही।
कई वाहनों को पुलिस ने वापस भेजा। मैदानी जिलों में घना कोहरा छाए रहने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। 23 नवंबर तक सुबह शाम के लिए कोहरा बढ़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। ऊना में सबसे ज्यादा 26.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 से 24 नवंबर तक जिला लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, बिजली दरों पर लगेगा दूध व पर्यावरण सेस। हिमाचल में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों से दूध सेस व पर्यावरण सेस लगाकर दरों को बढ़ा दिया है। घरेलू उपभोक्ता पर दूध सेस ही लागू होगा, हालांकि पर्यावरण सेस अन्य उपभोक्ताओं को लगा है। इससे अब बिजली का बिल और बढ़ जाएगा। इस एक्ट में संशोधन के बाद अब घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल्क सेस अतिरिक्त देना होगा। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 होगा उन पर सेस का बोझ नहीं पड़ेगा। इस सेस से आने वाला राजस्व हिमाचल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। निवेश के लिए 355 इकाइयों को मिली धारा 118 की मंजूरी, हजारों को मिलेगा रोजगार। 2 साल में सुखद सरकार ने हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मंजूरी दी है। इनमें 176 औद्योगिक, 126 पर्यटन, बाकी रियल एस्टेट, पनबिजली परियोजनाओं, शिक्षण, धार्मिक, चैरिटेबल और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को खोलने से संबंधित है। धारा 118 के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने सबसे अधिक स्वीकृतियां दी हैं। ऑनलाइन डैशबोर्ड की सुविधा शुरू करने के बाद निवेशकों को दी जाने वाली मंजूरी की संख्या में इजाफा हुआ है। ये धारा 118 हिमाचल प्रदेश मुजारियत और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की है, जिसके तहत राज्य से बाहर के लोग यहां पर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जमीन ले सकते हैं।